ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायवी संहिता उत्तरखंड 21वां अध्याय शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, मैं शिवजी के आश्रम का सेवन करने वालों के शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म को सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु बोले, प्रातः काल शयन से उठकर पार्वती सहित शिवजी का ध्यान करके अपने कर्तव्य का भली भांति चिंतन करके अरुणोदय काल में घर से निकल जाएं। बाधा रहित एकांत स्थान में आवश्यक कार्य करने के अनंतर शौच करके विधि पूर्वक दंत धावन करना चाहिए। दातौन के उपलब्ध ना होने पर तथा अष्टमी आदि प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा दिनों में दातौन का निषेध होने के कारण 12 बार जल से कुल्ला करके मुख शुद्धि करना चाहिए। इसके बाद आचमन करके विधिवत नदी अथवा देवखात, देवालय के समीप निर्मित कुंड आदि अथवा सरोवर अथवा घर में ही प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। स्नान द्रव्यों को तट पर रखकर उस सरोवर आदि के बाहर मर्दन आदि के द्वारा दैहिक मल को दूर करके मिट्टी का लेप करके स्नान करें तथा अनंतर गोमय का लेप करना चाहिए। इसके बाद पुनः स्नान करके वस्त्र का त्याग कर अथवा उसे धोकर पुनः स्नान करके राजा की भांति शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा विधवा स्त्री को देहमर्दन आदि क्रियाओं वाला मल स्नान, सुगंधित पदार्थों से स्नान तथा दातौन नहीं करना चाहिए। उपवीत धारण करके शिखा बंधन कर जल में प्रविष्ट होकर डुबकी लगाकर सम्यक आचमन करके जल में 3 मंडल बनाने चाहिए। पुनः जल में डुबकी लगाए हुए अपनी शक्ति के अनुसार मंत्र जपे और शिव का स्मरण करे। फिर बाहर निकलकर आचमन करके उसी से अपना अभिषेक करे। दर्भ के साथ गाय के सींग से, पलाश के पत्ते से, कमल दल से अथवा दोनों हाथों से 5 या 3 बार अभिषेक करे। उधान आदि तथा घर में वर्धनी अथवा कलश से स्नान के समय अभिमंत्रित जल से स्नान करना चाहिए। यदि जल स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए शुद्ध वस्त्र से पैरों से लेकर मस्तक तक शरीर को पोंछना चाहिए। भस्म स्नान अथवा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। शिव चिंतन से युक्त होकर किया गया स्नान उस योग परायण व्यक्ति का आत्मीय कहा जाता है। अपने सूत्र में कथित विधान के अनुसार मंत्राचमन पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके ब्रह्म यज्ञ पर्यंत सभी कर्म करना चाहिए। इसके बाद मंडल में विराजमान महादेव का ध्यान तथा यथाविधि पूजन करके उन आदित्य स्वरूप शिवजी को अर्घ प्रदान करना चाहिए अथवा अपने सूत्र में कथित इस कर्म को करके दोनों हाथों को धो लेना चाहिए। तत्पश्चात करन्यास और शरीर का सकलीकरण करके बाएं हाथ में लिए हुए गंध सरसों मिश्रित जल से कुश पुंज के द्वारा मूल मंत्र सहित आपोहिष्ठा आदि मंत्रों से प्रोक्षण करके शेष जल को सूंघ कर बाएं नासपुट से श्वेत वर्ण वाले महादेव की भावना करनी चाहिए। पुनः अर्घ लेकर दाहिने नासापुट से देह के बाहर स्थित कृष्ण वर्ण वाले महादेव की भावना करनी चाहिए। इसके बाद विशेषकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों का तर्पण करना चाहिए तथा उन्हें विधि पूर्वक अर्घ प्रदान करना चाहिए। रक्त चंदन मिश्रित जल से 1 हाथ प्रमाण का पूर्ण गोलाकार मंडल भूमि पर बनाएं जो रक्त चूर्ण आदि से अलंकृत हो। उसमें सुख प्राप्ति के लिए खगोलकाय इस मंत्र से आवरणों सहित सूर्य की सांगोपांग पूजा करें। पुनः मंडल बनाकर अंग पूजन करके मागध, प्रस्थ,
प्रमाण वाला स्वर्ण पात्र स्थापित कर उसे गंध तथा रक्त चंदन युक्त जल से और रक्त पुष्प तिल कुश अक्षत दूर्वा अपामार्ग तथा दुग्ध गोमूत्र आदि गव्य पदार्थों से अथवा केवल जल से भर दें। तत्पश्चात घुटनों के बल पृथ्वी पर विनत होकर मंडल में महादेव को प्रणाम करके उस पात्र को सिर से लगाकर शिव को वह अर्घ्य प्रदान करें अथवा मूल विद्या मंत्र के द्वारा आकाश स्थित आदित्य रूप शिव को अंजलि से दर्भ युक्त जल अर्पित करें। तत्पश्चात हस्त प्रक्षालन करके पुनः कर न्यास करके ईशान से लेकर सदोजात पर्यंत पंच ब्रह्ममय शिव का ध्यान करके भस्म लेकर यकार आदि नकारांत वर्णात्मक मंत्रों से अर्थात पंचाक्षर के वर्णों का विलोम क्रम से उच्चारण करते हुए उसे लगाकर अंगों का स्पर्श करें। मूल मंत्र से सिर, मुख, हृदय, गुह्य देश तथा चरण क्रम से संपूर्ण देह का स्पर्श कर पुनः दूसरा वस्त्र धारण करके 2 बार आचमन कर 11 मंत्रों से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करके दूसरा वस्त्र ओढ़कर 2 बार आचमन करके शिव जी का स्मरण करें। इसके बाद मंत्र साधक पुनः कर न्यास करके सुगंधित जल युक्त भस्म से ललाट पर स्पष्ट त्रिपुंड लगाए जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो तथा आयताकार हो या गोल चौकोर बिंदु मात्र अथवा अर्धचंद्राकार हो। भस्म से जैसा त्रिपुंड ललाट पर लगाया गया हो वैसा ही त्रिपुंड दोनों भुजाओं में, सिर पर तथा स्तनों के बीच लगाएं। सभी अंगों में भस्म से उद्धूलन भी त्रिपुंड की समता नहीं कर सकता, अतः उद्धूलन के बिना भी एक त्रिपुंड अवश्य ही लगाना चाहिए। सिर पर, कंठ में, कान में तथा हाथ में रुद्राक्षों को धारण करें। स्वर्ण के समान वर्ण वाले अच्छिन्न, सुंदर तथा दूसरों के द्वारा धारण ना किए गए रुद्राक्ष को धारण करें। श्वेत, पीला, लाल तथा काला रुद्राक्ष क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए विहित होता है। वैसा ना मिलने पर जो भी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए उसे धारण करें, किंतु वह दोष युक्त ना हो। उसमें भी निम्न वर्ण वालों को उत्तम वर्ण का तथा उत्तम वर्ण वालों को निम्न वर्ण का रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, अपितु उचित अवसरों में ही धारण करना प्रशस्त है। इस प्रकार 3 संध्या कालों में अथवा 2 संध्या कालों में अथवा 1 संध्या के समय स्नान आदि कृत्य करके सामर्थ्य अनुसार परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान में आकर उत्तम आसन लगाकर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर शिव तथा पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए और श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिवावतारों को उनके शिष्यों सहित तथा अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को पुनः नमस्कार करके उनके 8 नामों का जप करना चाहिए। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ तथा परमात्मा, इन 8 नामों का अथवा एक ही शिव नाम का 11 से अधिक बार जप करके व्याधि आदि की शांति के लिए जिह्वा के अग्रभाग पर तेज की राशि शिव का ध्यान करके पैरों को धोकर हस्त प्रक्षालन करके दोनों हाथों को चंदन लिप्त करके करन्यास करना चाहिए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।